हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के लिए मॉक टेस्ट थर्ड सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 60 दी गई है। समय लगभग 2 घंटे, प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट का समय दिया गया। यहाँ पर दिया गया विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड, जिला। तो समस्त जानकारी विद्यार्थियों के द्वारा भरी जाएगी। फिर है टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश। इन निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को OMR सीट पर गोला काला करके फिल करना होगा। अब यहाँ पर दिया गया है टेस्ट 4 विषय में होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के 15-15 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हिंदी के प्रश्न 1 से 15 तक हैं, गणित के 16 से 30 तक प्रश्न दिए गए हैं, विज्ञान विषय के प्रश्न 31 से 45 तक दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 46 से 60 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम हिंदी के प्रश्न। निर्देश है, निम्नलिखित पोस्टर पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर OMR सीट पर अंकित कीजिए। पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखते हैं। दिया गया है नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस के बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को धो लें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। फिर दिया गया है साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत बंद कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। अगर आप बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण को महसूस कर रहे हैं तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें और निर्देशों का पालन करें। तो देखा, हमने पोस्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब इस पोस्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 1। 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या दिया गया है इसका? कोविड-19। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है? तो कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है? छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? लोगों को कोरोना वायरस से बचाना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है? तो कैसे बचाया जा सकता है? वायरस से बचाव के सभी उपाय अपनाकर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में कम से कम कितनी दूरी रखना चाहिए? तो कितनी दूरी रखना चाहिए? 2 मीटर की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निर्देश, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर OMR सीट पर अंकित कीजिए। मतदाता जागरूकता अभियान 2018। मतदाता दिनांक 28 नवंबर 2018। बारी जब पहुंचे बूथ, लोकतंत्र को करें मजबूत। खेत खलियान और गांव से निकलो, वोट डालने बिना दबाव के निकलो। विनती करें, बारंबार उपयोग करो मताधिकार। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ जानकारी सूचना दी गई है। तो इस सूचना को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यह अभियान किस लिए है? तो यह किस लिए अभियान है? मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। खेत खलियान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है? किसे? मतदाताओं को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया है? तो क्यों किया गया है? संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? सभी मतदाता वोट डालें। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यह सूचना किस लिए जारी की गई है? किस लिए? जनहित में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब अगला है निर्देश, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर OMR सीट पर अंकित कीजिए। तो देखते हैं अनुच्छेद को पहले हम पढ़ लेते हैं। सीलू के पापा पेंशन के लिए भोपाल से दिल्ली के लिए जाते थे। एक दिन अपनी पालतू बिल्ली मिनी को अपने साथ ले जाने के लिए एक बड़ा नीला थैला
लाए। थैले में नीचे घास और रुई रखकर प्यारा सा घर बनाकर थैले को बंद कर दिया ताकि मिनी थैले से बाहर ना निकल सके। स्टेशन पर मिनी ने जब थैले से बाहर निकलने की कोशिश की तो थैला जमीन पर लुढ़कने लगा। रेलवे के प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ यह देखने लगी कि थैला लुढ़क क्यों रहा है। दिल्ली तक तो मिनी शांत रही, किंतु स्टेशन पर बाहर आते ही टिकट कलेक्टर के सामने मिनी ने अपना सिर बाहर निकाल लिया। टिकट कलेक्टर ने पापा से झुंझलाकर कहा, महोदय आप अपने कुत्ते का भाड़ा दीजिए। पापा ने समझाने की बहुत कोशिश की, बिल्ली कुत्ता कैसे बन सकती है। टिकट कलेक्टर ने पापा से मिनी का किराया ले लिया। तभी पापा ने जेब से कछुआ निकालकर पूछा, इसका कितना किराया दूं? टिकट कलेक्टर ने कहा, कोई टिकट नहीं, यह कुत्ता थोड़े ही है। अब देखेंगे इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, प्लेटफॉर्म पर लोगों ने क्या देखा? क्या देखा? थैला लुढ़कते हुए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। टिकट कलेक्टर ने क्या समझकर किराया लिया? क्या समझकर किराया लिया? कुत्ता समझकर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जेब में कछुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पापा ने बहुत कोशिश की, वाक्य के स्थान पर कौन सा वाक्य प्रयोग किया जा सकता है? कौन सा किया जा सकता है? पापा ने बहुत प्रयास किया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से सबसे पहली घटना कौन सी है? कौन सी थी सबसे पहली घटना? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, थैला लुढ़कने लगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 16। किसी शाला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। सत्र 2020-21 में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा? तो देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले कितने स्टूडेंट थे? 200 थे। 200 में से हम 180 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 20। अब 20 का हम कमी जो आई उसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/200 गुणा 100। 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 0 मतलब 10%। 10% की क्या आई? कमी आई। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 900 जो होगी 3, 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दी गई संख्या रेखा पर ए का मान क्या होगा? तो ए का मान, ए की वैल्यू निकालना है हमें। देखिए यहाँ पर दिया गया 1/14 सीरीज चल रही है, फिर यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा 2/14। अगर 2/14 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 मतलब ये 1/7 आया। अब यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आएगा? 3/14 और फिर अगला दिया गया है 2/7 मतलब ये है एक्चुअल में 4/14। इसको अगर हम सरलतम रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2/7 मतलब जो ए की जगह आएगा 3/14। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 3/7 धन कोष्टक में दिया गया है 3/14 गुणा 8/21 बराबर क्या होगा? इसका सरलीकरण करेंगे। देखेंगे सॉल्व करेंगे। 3 से काटेंगे 21 को, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 2 से काटेंगे अब 2 चौके 8 और क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 सत्ते 14। तो कितना हो गया? 3/7 धन हो जाएगा, ऊपर पे 4 और नीचे पे क्या हो जाएगा? 7 सतैया 49, 49 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे। 7 और 49 में एलसीएम आ जाएगा 49। 49 का 7 में भाग देंगे, 7 का 49 में भाग देंगे 7 बार जाएगा। 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 21 धन हो जाएगा। 49 का 49 में भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। तो 21 धन 4 बराबर हो जाता है 25/49 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 25/49। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक क्या होगी? मीडियन निकालना है। माध्यक, तो माध्यक कैसे निकालते हैं? दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में जमा लेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा 17, फिर उससे बड़ा होगा 18, फिर दिया गया है यहाँ पर 24, फिर 25, फिर क्या हो जाएगा
25, फिर नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है, इससे 25 से बड़ा हो जाएगा 35, फिर क्या हो जाएगा 36 और 46। टोटल नंबर ऑफ आंकड़े कितने दिए गए हैं, 7। तो 7 क्या है, विषम अंक है, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बार जाएगा। मतलब कि चौथा जो अंक होगा, चौथा जो आंकड़ा होगा वही माध्यक होगा। तो देख लेते हैं चौथा कौन सा है, 1 2 3 और ये चौथा क्या है 25 है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, 25 माध्यक निकल जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है। यदि रवि के पास x कंचे है तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, माइकल के कंचों की संख्या निकालेंगे। तो माइकल के कंचों की जो संख्या है वो रवि के कंचे कितने, x के 5 गुने से 10 कम है, मतलब 5x - 10। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दी गई आकृति में PQRS तथा QSRT एक ही आधार SR पर 2 समांतर चतुर्भुज हैं। यदि QR लंब है QS तो कोण QTR की माप कितनी है। तो देखिए यहाँ पर कोण दिया गया है SPQ या QPS जो है 30 डिग्री दिया गया है, तो इसी के सम्मुख कोण कौन सा दिया गया है, QTR। तो QTR की हमें वैल्यू फाइंड करना है, और 2 समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण या सन्मुख कोण का मान इक्वल होता है। मतलब कि अगर हम बोले कि यहाँ QPS की वैल्यू 30 अंश है तो QTR की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 अंश, मतलब 30 अंश। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए 1296 जो है वह 36 का वर्ग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक आयत का क्षेत्रफल x² + 9x + 20 है। यदि इसकी चौड़ाई x + 4 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x + 4 का x² + 9x + 20 में भाग दे देंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर भाग देंगे x + 4 का x² + 9x + 2 में, तो क्या हो जाएगा x का भाग अगर x² में देंगे तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा। आप इस x का गुणा x + 4 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² + 4x हो जाएगा। और जब भाग देते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले जो नंबर आते हैं, नीचे वाले जो बहुपद आते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस का माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो x² से x² प्लस का और माइनस का कट जाएगा, और 9x में से 4x जाएंगे तो क्या बच जाएगा 5x। प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का साइन है। अब क्या बचा है यहाँ पर +20 बचा। अब x + 4 का भाग 5x + 20 में देंगे तो देखिए 5x का भाग 5x में देंगे तो क्या हो जाएगा x कट जाएगा, बचेगा क्या 5। अब 5 का गुणा x + 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x + 5 5 के 20, तो क्या हो गया 20। अब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपस में कट जाएगी, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो आंसर क्या आया, भागफल आया x + 5, यही क्या हो जाएगी लंबाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनों में काटा जाता है। प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1:4। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक वर्ग पट का क्षेत्रफल 8464 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए 8464 जो है वो 92 का
वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए समचतुर्भुज PQRS में OP बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए OP भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। फिर क्या है, तथा QS यहां से यहां तक क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो QO की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो भुजा PQ की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई जो है फाइंड करना। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का वर्ग, 8 क्या दिया गया है यहाँ पर लंब, और 6 क्या दिया गया है आधार, और PQ जो है उसकी वैल्यू निकालना है, यह कर्ण है। तो क्या हो जाएगा 8 × 64 धन 6 × 36, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो है यहाँ पर स्क्वायर में है, कर्ण से स्क्वायर हटेगा तो 100 में अंडर रूट लग जाएगा, और 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, 10 का वर्ग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर कर्ण की वैल्यू, मतलब PQ की वैल्यू कितनी निकल गई 10 सेंटीमीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। संलग्न पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या को दर्शाता है, तो उपरोक्त पाई चार्ट अनुसार कौन सा कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनोरंजन चैनलों को देखने वालों की संख्या कुल संख्या के 1/3 से अधिक है। तो देखिए मनोरंजन देखने वाले कौन से हैं, ये वाला जो है मनोरंजन देखने वाला है, यह 1/3 लगभग इतना आ जाता, लेकिन 1/3 से अधिक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दिया गया दंड आलेख विभिन्न महीनों में बिजली की खपत को प्रदर्शित करता है। न्यूनतम बिजली की खपत एवं अधिकतम बिजली की खपत वाले महीने कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम बोला है, तो न्यूनतम जो है वो फरवरी माह है और अधिकतम जो है मई है, तो फरवरी और मई, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए चित्र में समान माप के छोटे ब्लॉकों को जोड़कर बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं, किस बड़े ब्लॉक का आयतन सबसे अधिक है। तो देखिए सारे ब्लॉक्स के हम सबसे पहले आयतन निकाल लेंगे, तो आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो फर्स्ट का निकालेंगे, यहाँ पर क्या है लंबाई कितनी दी गई है 1, 2 और 3, 3 गुणा चौड़ाई कितनी दी गई है 2 और ऊंचाई भी 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। फर्स्ट का 12 निकल गया। यहाँ पर क्या निकालेंगे इसका आयतन, तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 क्या दी गई है लंबाई, चौड़ाई 1 और ऊंचाई 2, तो क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर 10 निकल गया। अब इसका निकाल लेंगे, चौड़ाई 2 दी गई है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है 5 और ऊंचाई 1, तो क्या हो जाएगा ये भी 10 निकल गया। अब नेक्स्ट है, इसकी लंबाई दी गई है कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 दी गई है, और ऊंचाई भी 1 है और चौड़ाई भी 1 है, मतलब इसका 8 निकला। तो सबसे अधिक निकालना है, सबसे अधिक जो है फर्स्ट वाले का आयतन निकलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक फर्स्ट राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं, तो बताइए किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रास्ता 3 गिट्टी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है, जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है, तो किस रोग से पीड़ित है, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किस परख नली में पानी सबसे अधिक उबलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परख नली ए। परख नली ए जो है बाह्य क्षेत्र में है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किस सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पत्थर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बाल्टी में रंग भरा हुआ है, सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है,
तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सही कथन पर चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस को उच्चतम दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। मतलब कि ऑप्शन सी जो होगा राइट हो जाएगा। निर्वात में जो है ध्वनि शून्य हो जाती है, ध्वनि की गति शून्य हो जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया। इसका आवर्तकाल होगा, क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए चित्र में चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग कर रहा है? तो किस दर्पण का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। उन पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो जाएगा? पत्तियों को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु उष्मा की सुचालक होगी? कौन सी होगी? स्टील की चम्मच। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट संश्लेषित रेशों का समूह है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। पहले एक खिलौना कार से खेल रही है। वह अपनी कार को निम्न सतह पर दौड़ाती है। उसकी कार कौन सी सतह पर अधिक तेजी से दौड़ेगी? कौन सी सतह पर दौड़ेगी? सीमेंट की सतह पर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एक ग्राफ दिया गया, उपरोक्त ग्राफ को ध्यान से देखिए। बच्चों की आयु अनुसार भार में सर्वाधिक परिवर्तन किन वर्षों में हुआ? तो किन वर्षों में हुआ है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 20 से 22 वर्ष में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। पहली ने एक रोगी वाहन को सड़क पर जाते हुए देखा। उससे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की और एम्बुलेंस शब्द उल्टे रूप में लिखा है और रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालकों को यह शब्द अपने पार्श्व दर्पण में सही रूप में दिखाई दे रहा है, जिससे वह रोगी वाहन को आगे निकलने का रास्ता दे रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? अनियमित परावर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। राजू के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित या ट्रांसफर करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दीवानी कानून। अगला दिया गया है, दिए गए यंत्र को देखें, यह क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? पवन की दिशा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ? कौन सा हुआ था? सती प्रथा का अंत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने के संदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था? तो किस आंदोलन का था? चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। राहुल अपनी कॉलोनी के विकास हेतु कॉलोनी के मालिक मासिक बैठक में अपने सुझाव देना चाहता है, किंतु उसे बोलने से रोका गया। इससे उसके किस अधिकार का हनन हुआ? तो किस अधिकार का हनन हुआ? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता उसे नहीं मिल पाई। मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53।
किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है। यह कथन किस महापुरुष द्वारा संविधान सभा में कहा गया था? तो किस महापुरुष द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे गांव के सामने जो पर्वत है उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। कैसा स्थलीय परिवर्तन है? कैसा है? धीमी गति वाले परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मानचित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है? तो दर्शाई गई नदी जो है वो अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अमेजन नदी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? भारतीय संसाधनों का पूर्ण दोहन एवं शोषण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन का प्रमुख प्रस्ताव था। क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय वायुसेना में प्रवेश पाने के लिए अधिकारी वर्ग का कौन सा पद पाना होता है? तो कौन सा होता है? फ्लाइंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से किसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। गैसीय अपशिष्ट के निपटारे के हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? ऊंची चिमनी लगाना चाहिए। गैसीय अपशिष्ट के निपटारे के लिए ऊंची चिमनी का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने मॉक टेस्ट 3rd क्लास 8th के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको एक प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।